नमस्कार, टॉप 9 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। वायरल टॉप 9 में देखेंगे कहां आए भीषण टॉर्नेडो ने उड़ाया चिकन फार्म। चिली के जंग में लगी आग में बचता दिखा परिवार और थाईलैंड में अब भी जिंदगी की तलाश है। टॉर्नेडो का ये भीषण वीडियो देखकर कोई भी दहशत से भर जाएगा। ये फुटेज तब लिया गया जब टॉर्नेडो गोर्डो में हाईवे वीडियो में दिख रहा है। टॉर्नेडो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जा रहा है। तेज हवाएं हाईवे 159 को पार कर गई। बवंडर ने करीब 100 गज दूर से गुजरने के दौरान एक चिक फार्म को भी उड़ा दिया। वीडियो अमेरिका के टेक्सास का है, जिसमें एक महिला चलती दिख रही है, लेकिन ये क्या उसके पैरों के पास से बवंडर उड़ता दिख रहा है। अभी कुछ सेकंड ही बीते हैं, अब लग रहा है कि जैसे महिला ने तेजी से उठ रहे बवंडर को अपने पैरों से कुचल दिया और आगे अपने घर के लिए चली गई। तस्वीर ग्रीस के रोड्स में आए बेहद शक्तिशाली टॉर्नेडो की है, जिसमें दिख रहा है कि हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि एक घर में बनी शीशे की दीवार गिर जाती है और कमरे में रखा सारा सामान बीच सड़क पर बिखर जाता है। अचानक हुई इस घटना से लोग दहशत में आ गए। वीडियो चिली के सेंटरसोना के जंगल में लगी भीषण आग का है। दहकती ज्वालाओं के बीच एक परिवार बस निकलता दिख रहा है। आग के बीच से परिवार भागता नजर आ रहा है। आग में हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया है। आग बुझाने के लिए तमाम इंतजाम फेल होते दिख रहे हैं। थाईलैंड में डॉग स्क्वाड की मदद से बैंकॉक में मलबे के नीचे बची जिंदगी की तलाश की जा रही है। तबाही के बीच बैंकॉक में बचाव अभियान जोर शोर से चल रहा है। मलबे के ढेर में सूंघते कुशल रेस्क्यू डॉग्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कई सोशल मीडिया यूजर्स डॉग स्क्वाड के काम की तारीफ कर रहे हैं। हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी से निकलते लावे की तस्वीर डराने वाली लग रही है। ज्वालामुखी में लावे को उबलते हुए देखा जा सकता है। ज्वालामुखी से लावे की नदी भी बहती दिख रही है। बहते लावे की वजह से आसपास के रिहायशी इलाके को खाली करा लिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल ये वीडियो भारतीय महिला का है, जो सिर्फ 3 सेकंड में 3 देशों की यात्रा करती दिख रही है। महिला ऐसी जगह पर खड़ी है जहां जर्मनी, नीदरलैंड्स और बेल्जियम की सीमाएं मिलती हैं। क्लिप में वो तीनों देशों के बीच एक पल में छलांग लगाती है। मगरमच्छ का ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है। वायरल हो रहे क्लिप में एक आदमी को एक बड़े मगरमच्छ को डराने के लिए उसकी ओर भागते हुए देखा जा सकता है, लेकिन जिस चीज ने लोगों को चौंकाया, आदमी ने मगरमच्छ को इसलिए दौड़ाया क्योंकि मगरमच्छ उसके पेट डॉग के पास आ रहा था। और अब अपराध टॉप 9 में बात करेंगे। जयपुर में डबल मर्डर के बाद आरोपी ने की खुदकुशी। कहां पत्नी से परेशान पति ने लगाई पुलिस से मदद की गुहार और कैमूर में बर्बरता से युवक की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जॉइंट ऑपरेशन कर इस साल की ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 27 करोड़ आंकी गई है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी और पुलिस को ये सफलता साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में मिली है। राजस्थान के जयपुर में एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी और चाची की हत्या कर आत्महत्या कर ली। दोनों महिलाओं के चेहरे और सिर पर हथौड़े के कई वार किए गए। आरोपी ने अपने बेटे पर भी वार किया, लेकिन उसने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आर्थिक तंगी के चलते घरेलू विवाद की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। हरियाणा के नूंह में क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गौ तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और दूसरे सामान बरामद किए। बरामद सामान में 2 देसी कट्टे, 1 जिंदा कारतूस, 4 खाली कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा 1 चाकू, कुल्हाड़ी, 3 गाय और 1 बाइक भी बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान एक पति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। लोको पायलट पति ने पुलिस को शिकायत देकर पत्नी से बचाने की मांग की है। पत्नी की करतूत का वीडियो पीड़ित ने पुलिस को सौंपा है, जिसमें आरोपी पत्नी पति को थप्पड़ और लात घूंसों से बेरहमी से पीटती दिख रही है। यूपी के बिजनौर के एक अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ ने परिजनों के बीच जमकर मारपीट की। आरोपी की मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जब लापरवाही का आरोप लगाया तो उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मेरठ में 4 युवकों को एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महिला का शोर सुनकर गाँव वालों ने आरोपियों को पकड़ा और सरधना थाना पुलिस को सौंप दिया। गैंगरेप के 3 आरोपी युवक मुजफ्फरनगर से मेरठ अपने दोस्त से ईद पर मिलने आए थे। बिहार के कैमूर के मोहनिया थाना पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है।
आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने पैसे नहीं देने के कारण एक ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने आरोपी पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया। रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पादरी बजिंदर सिंह को 2018 रेप केस में मोहाली की अदालत ने दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस ने पादरी को हिरासत में लेकर पटियाला जेल में बंद कर दिया। पीड़िता ने अदालत के फैसले पर खुशी व्यक्त की और पंजाब पुलिस से अपने और पति की सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली में हुए बैट बॉक्स में किए गए महिला हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हत्या के कारण का पता लगाने में जुटी है। जांच में पता चला है कि महिला 22 मार्च को अपने 2.5 साल के बेटे के साथ रहने आई थी। झगड़े के बाद 28 मार्च को महिला की हत्या को अंजाम दिया गया। और देश की टॉप 9 खबरों में देखेंगे, वक्फ बिल पर आज लोकसभा में होगी पेशी और उलेमाओं ने वक्फ बिल को लेकर क्या फैसला लिया है और बीआरओ ने जोजिला पास रिकॉर्ड समय में हटाई बर्फ। संसद में आज केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। दोपहर 12 बजे बिल पेश होने के बाद 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है। 4 घंटे 40 मिनट एनडीए के सांसद अपनी बात रखेंगे, बाकी वक्त विपक्षी सांसदों को दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होने से मुसलमानों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं को चलाना आसान हो जाएगा। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो जाएगी। साथ ही कल्याण और विकास के लिए राजस्व में वृद्धि होगी। वक्फ बिल को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने एक बैठक की। बैठक में सभी दलों ने बिल पर एकजुट होकर हिस्सा लेने का फैसला किया। इस बैठक में शिवसेना, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई गठबंधन दल शामिल हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सांसदों से वक्फ विधेयक को पारित न होने देने की अपील की। वक्फ बिल संसद में पेश होने से पहले मुंबई में उलेमा और इमामों की आपात बैठक बुलाई गई। मुंबई के हांडी वाली मस्जिद में रजा अकादमी की ओर से बुलाई गई। इस बैठक में उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षक शामिल हुए। बैठक में बिल के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया गया। एमपी के देवास के कन्नौत महाविद्यालय भगवान कृष्ण की रंगोली को पैर से मिटाने वाले प्रोफेसर पर एक्शन लिया गया। आरोपी प्रोफेसर जूजर अली को हटा दिया गया है। घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रोफेसर रंगोली को पैर से मिटाते नजर आए थे। जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाला जोजिला पास खुल गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिकॉर्ड 33 दिनों में फिर से खोल दिया है। इसके लिए बीआरओ कर्मियों ने दिन रात काम किया है। रणनीतिक रूप से अहम ये दर्रा हर साल भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है, जिससे सेना और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुजरात के सूरत में पीएम नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत मूवमेंट के तहत माधापुर मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में देश भर से आए लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से जुड़ा है। इसका आयोजन रुक्मणी की भगवान कृष्ण के साथ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की यात्रा की खुशी में किया जाता है। अयोध्या में राम जन्म को लेकर तैयारी जारी है। रामनवमी उत्सव के लिए मंदिर को लाइटों से सजाया गया है। तो चैत्र शुक्ल की नवमी को दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव है। जन्म का समय। जब राम का जन्म हो चुका है, तब राम लला के ललाट पर अपनी किरणों से तिलक लगाएंगे। चैत्र नवरात्र में आज भक्त माता के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं। माँ स्कंद माता को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक स्कंद माता की उपासना से व्यक्ति को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। और आगे प्रदेश टॉप 9 में देखिए, कहां से सामने आया भीषण सड़क हादसे का वीडियो। मुंबई में 8वीं मंजिल से गिरकर हुई छात्रा की मौत और कहां बाल सुधार गृह से भागे बाल कैदी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीकुंड इलाके में नवयुक्त सुरंग के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक एसपीओ समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पता चला है कि जम्मू से आ रहा वाहन बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुआ था। मुंबई के मलाड के पठानवाड़ी में गुड़ी पड़वा के दिन 2 गुटों के बीच हुई हिंसा मामले में 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कुर्रार विलेज मलाड ईस्ट में तनाव बरकरार है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मुंबई के माटुंगा इलाके की एक इमारत की 8वीं मंजिल से गिरकर 20 साल की छात्रा जना सेठिया की मौत हो गई। सूचना मिलते ही माटुंगा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये आत्महत्या है या दुर्घटना। पुलिस सभी पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
महाराष्ट्र के ठाणे के उल्लासनगर में खिड़की की ग्रिल टूटने से दूसरी मंजिल से गिरकर 2 बच्चे घायल हो गए। उनका इलाज जारी है। हादसे में एक 7 साल के बच्चे के दांत टूट गए और सिर में भी चोट आई। वहीं 4 साल की लड़की घायल हुई है। दोनों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के एक बाल सुधार गृह से 21 साल के बालबंदी फरार हो गए। बालबंदियों ने भागते समय गार्ड और सुरक्षा कर्मियों पर भी जानलेवा हमला किया। बंदियों ने सीसीटीवी कैमरा और गेट का ताला तोड़ा और भाग गए। कुछ बच्चों को ट्रेस कर लिया गया है। घटना के जिम्मेदार सुरक्षा कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के झंडेवालन एक्सटेंशन में एक इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे की वजह से कई गाड़ियां जल गई। बिल्डिंग में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने का कारण पता लगाने में जुटी है। मध्य प्रदेश के दतिया में पंचम कवि टोरिया के पास वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 100 बीघा से ज्यादा वन क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि हाईवे से साफ देखी जा सकती हैं। आग के चलते आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग में कई एकड़ वन संपदा जलकर तबाह हो गई है। यूपी के बरेली में गेहूं की 5 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। हादसा खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारियों की वजह से हुआ। फतेहगंज पूर्व थाना क्षेत्र उचसिया गांव में सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार के लक्सर में कुट्टू का आटा खाने से लोगों के बीमार पड़ने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। विभाग ने लक्सर में सैंपलिंग और चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत 3 दुकानों पर रेड कर मिलावटी आटा नष्ट कराया गया। साथ ही दोषियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। और विदेश टॉप 9 में बात करेंगे। यूक्रेन ने रूस के किस इलाके में किया भीषण हमला? हूती ने अमेरिका पर हमले को लेकर क्या दावा किया है? और म्यांमार में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव इलाके के एक अपार्टमेंट इमारतों पर बमबारी की है। यूक्रेन ने इस हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। वीडियो में दिख रहा है कि धमाके के बाद इलाके में खड़ी गाड़ियों के सायरन बजने लगते हैं। यूक्रेन का खारकोव हवाई हमले से दहल उठा। खारकोव में 10 से ज्यादा धमाके सुने गए। धमाकों के साथ ही हमले के सायरन भी बजते सुनाई दिए। दुश्मन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखी। यूक्रेन और रूस दोनों ने एक दूसरे की एनर्जी साइटों पर हमला करने को लेकर अमेरिका से शिकायत की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस पर सऊदी अरब में किए गए समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और मॉस्को पर प्रतिबंध को मजबूत करने की मांग की। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क में भीषण हमले किए। 10 दिनों की आक्रामक कार्रवाई के बाद सेना ने करीब 400 इमारतों को साफ कर दिया और बस्ती में 150 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया। रक्षा मंत्रालय के ऐलान के मुताबिक डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के रजली पर झंडा फहरा दिया गया है। यमन ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में तीसरी बार अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बनाकर हमलों को अंजाम दिया है। हूती के मुताबिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमले किए गए। इससे पहले हूती ने कहा था कि उसने ऐसी योजना बनाई है जिससे अमेरिका को कभी न भरने वाली गहरी चोट देगा। कब्जाधारी चीन ताइवान के पास अपनी जॉइंट ड्रिल की है। चीनी सेना PLA की रॉकेट फोर्स की लंबी दूरी के हमलों की अभ्यास किया। 1 अप्रैल से PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अपनी सेना, नौसेना, वायु और रॉकेट फोर्स को ताइवान द्वीप के आसपास संयुक्त अभ्यास करने के लिए संगठित किया है। भूकंप से तबाह हुए म्यांमार में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक म्यांमार में 2 बार भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 2700 के पार पहुंच गया है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। म्यांमार, थाईलैंड के बाद आज सुबह पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। अचानक आए भूकंप की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने से पहले कहा है कि मैंने सुना है कि भारत अपने टैरिफ में भारी कमी करने जा रहा है। अमेरिका दुनिया के कई देश पर भारी ट्रैफिक लगाने जा रहा है। ग्लोबल बिजनेस की दुनिया में इससे बड़ी उथल पुथल मच सकती है।